हेलो फ्रेंड्स, तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम 10 और 11 की सीरीज़ में ये दूसरा सेशन है। फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर की थी। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है वो प्लीज़ फर्स्ट सेशन देख कर आएँ। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप पूरी सीरीज को इस सीरीज़ वाइज वीडियोस को देखें, ताकि जितनी भी प्रैक्टिकल्स और थियरी हम इस सेशन में कवर करेंगे वो आसानी से आप उसको कवर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड सेशन। सेशन ऑब्जेक्टिव। इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम, फीचर्स ऑफ कर्नल, टाइप्स ऑफ कर्नल, 32 बिट एंड 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, एंड अबाउट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस सेशन में हम इन 5 चीज़ों को कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इफ़ेक्टिव लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहला है कि व्हाट इज कर्नल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली कर्नल इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। द ओनली जॉब परफॉर्म बाय द कर्नल इज टू द मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। A kernel is the nucleus of a computer. End user can directly interact with kernel. तो कर्नल क्या है, बेसिकली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर भाग हम लोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी कोई भी बनते हैं, तो वो कई लेयर वाइज लेयर बनते हैं। तो वो कोर जो वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं हमारे हार्डवेयर से, उस पार्ट्स को, उस पीस ऑफ सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं, कर्नल। तो कर्नल से यूजर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता। हम लोग कर्नल का एक सेकंड डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि कर्नल जो कम्युनिकेशन कराता है हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को एक दूसरे से। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि ये हमारा हार्डवेयर है। हार्डवेयर इंटरेक्ट करता है कर्नल। कर्नल जो कि भाग है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, हम लोग इससे इंटरेक्ट करते हैं किसी टर्मिनल से या ग्राफिकल से, और यूजर्स उससे क्या करता है, इंट्रैक्शन करता है, परफॉर्म करता है, ताकि आप अपने टास्क को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सको। फीचर्स ऑफ कर्नल। कर्नल के फीचर्स कौन कौन से हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंटरप्ट हैंडलिंग, हार्डवेयर इंट्रैक्शन, एटसेट्रा। तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे कर्नल के। टाइप्स ऑफ कर्नल के अंदर माइक्रो कर्नल होते हैं, मोनोलिथिक कर्नल है, नैनो कर्नल है, एक्सो कर्नल है, एंड हाइब्रिड कर्नल। तो मोनोलिथिक कर्नल क्या है? अ मोनोलिथिक कर्नल इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर वेयर द होल ऑपरेटिंग सिस्टम इज वर्किंग इन कर्नल स्पेस। मोनोलिथिक कर्नल वो कर्नल कहलाते हैं जिसमें सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं। नैनो कर्नल, इसके नाम से क्लियर है कि नैनो एक छोटा कर्नल होगा। और नैनो कर्नल इज ए स्मॉल कर्नल दैट ऑफर हार्डवेयर अब्स्ट्रैक्शंस बट विदाउट सिस्टम सर्विस। नैनो कर्नल वो कर्नल होते हैं जिसमें सिर्फ हार्डवेयर के कुछ फीचर्स इंक्लूड रहते हैं अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। एक्सोकर्नल, एक्सोकर्नल इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप एट द MIT दैट प्रोवाइड एप्लीकेशन लेवल मैनेजमेंट ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज। एक्सोकर्नल वो कर्नल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन लेवल के मैनेजमेंट को परफॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। माइक्रो कर्नल इज अ कंप्यूटर साइंस। अ माइक्रो कर्नल इज द नियर मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन प्रोवाइड द मैकेनिज्म नीडेड टू इम्प्लीमेंट एन OS। माइक्रो कर्नल एक सॉफ्टवेयर का एक नियर अबाउट फंक्शंस कहलाता है, जो कि सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली कनेक्ट में रहता है, जो कि हमारे हार्डवेयर को हेल्प करता है ऑपरेट करने के लिए। हाइब्रिड कर्नल इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल आर्किटेक्चर दैट अटेम्प्ट टू कंबाइन एस्पेक्ट एंड द बेनिफिट ऑफ माइक्रो कर्नल एंड मोनोलिथिक कर्नल आर्किटेक्चर यूज टू कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। हाइब्रिड कर्नल जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाने के लिए आप जिस भी कर्नल का यूज़ करते हो वो हाइब्रिड कर्नल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 32 बिट एंड 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? तो यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे हो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। 32 बिट इज अ टाइप ऑफ CPU आर्किटेक्चर दैट इज अ कैपेबल ऑफ ट्रांसफर 32 बिट्स ऑफ डेटा पर क्लॉक साइकिल। 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? 32 बिट क्या है, CPU के आर्किटेक्चर का ये टाइप है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कैपेबल है 32 बिट का डेटा एक साइकिल में परफॉर्म करने के लिए। रिक्वायर मोर टाइम टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्स, ये अधिक टाइम लेता है, ज़्यादा टाइम लेता है किसी भी प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने के लिए।
कैन एड्रेस अप टू 4 GB ऑफ रैम। इसको ऑपरेट करने के लिए कम से कम 4 GB का रैम चाहिए। चीपर होते हैं ये। कैन बी यूज एज अ पर्सनल कंप्यूटर एट टू रन ऑफिस रूटीन। हम अब इस 32 बिट कर्नल में नॉर्मल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। वहीं 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम या 64 बिट आर्किटेक्चर क्या कहलाता है? 64 बिट इज अ टाइप ऑफ CPU आर्किटेक्चर दैट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफर 64 बिट ऑफ डेटा पर क्लॉक साइकिल। 64 बिट क्या है? CPU की आर्किटेक्चर है 64 बिट, जिसमें कि 64 बिट तक के डेटा को हम लोग एक साइकिल में, एक क्लॉक साइकिल में परफॉर्म कर सकते हैं। रिक्वायर अ मिनिमम टाइम टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्स। ये कम समय में भी आपके टास्क को क्या करता है? परफॉर्म कर सकता है। इसमें मेमोरी की जो एड्रेस है वो 16 एक्साबाइट तक रैम को सपोर्ट कर सकता है। एक्सपेंसिव आते हैं। कैन बी यूज्ड एज पर्सनल कंप्यूटर एंड फॉर वीडियो एडिशन ऑडियो। आज कल जितने भी आप सिस्टम देख रहे हो लगभग वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही बेस्ड होकर आते हैं। नेक्स्ट है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन टू रन पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा। फीचरिंग द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर IBM PC। ये फर्स्ट GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे IBM के लिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस वर्जन 1.0 ऑन नवंबर 10 1983। 1983 के 10 नवंबर को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का फर्स्ट वर्जन आया था। यहाँ पे आप विंडोज़ के सारे लोगोज़ को देख सकते हो। विंडोज़ 1, विंडोज़ 3.1, 95, XP, विस्टा 7, 8, 10 एंड 11। ये जैसे जैसे अपग्रेड होते गए, अपडेट होते गए, उनके लोगों में भी चेंजमेंट आने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन टाइम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कर्नल? आपने कर्नल से क्या सीखा? 32 बिट एड्रेस मेमोरी अप टू ऑफ रैम। आप ये कितने 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम या 32 बिट आर्किटेक्चर कितने GB तक के रैम को सपोर्ट कर सकता है? एंड टर्मिनल क्या होते हैं? आप इन सभी का आंसर ड्रॉप बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप लेफ्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वो उस डाउट को भी कमेंट बॉक्स में लीव कर सकना, ताकि मैं उस क्वेश्चंस को देखकर आपका रिप्लाई कर सकूं। धन्यवाद।